हेलो दोस्तों, देखिए ये आज मैंने दिया था अपने हस्बैंड को सरप्राइज़, क्योंकि था उनका 24 को बर्थडे। तो रात को हम लोगों ने 12 बजे केक लेके आए थे, मैं और मेरे भांजी, और हमने इनको दिया सरप्राइज़। देखेंगे उनका रिएक्शन। ये देखिए, हम ये सो गए थे, हम लोगों ने एकदम से लाइट जलाया और लाइट जला के हम लोग तेज तेज सब जगह गाने लग गए थे हैप्पी बर्थडे करके। तो उनका नींद अपने आप खुल गया था। नींद खुलने के बाद जब देखेंगे, उनको पता तो था कि ऐसा ही कुछ करती ज़रूर है हर रात को, बट वो सो जाते, सोने के बाद कुछ देखते नहीं है। तो उसके बाद जब ये देखे कि आए केक फिर लेके आई है, मतलब मुझे कह रहे थे कि तुम मानोगी नहीं ना, हर साल का तुम्हारा यही है। मैंने वो तो है ही भाई, जब तक हम लोग अगर अपनी खुशी दे सकते हैं तो हम देते रहेंगे। बाकी बात की बात है, जब बुढ़े हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें की याद मेमोरेबल रह जाती है कि हम ये सब कुछ करते थे। उसके बाद सब हम लोगों ने मिल के केक करवाया इनसे कट। इनने काटा केक फटाफट से, सो बहुत गहरी नींद में केक काट रहे थे ये उस टाइम पे। केक काटा कैंडल्स हटा के, उसके बाद हम लोगों ने केक कटवाया इनसे। केक काटने के बाद केक मेरा मिनी केक था, बहुत ही अच्छा केक बनाया था, ये होममेड केक था। वैसे कोई मैंने बड़ा गिफ्ट तो नहीं दिया था, लेकिन जो भी है छोटे मोटे गिफ्ट में भी बहुत खुशी मिलती है कभी कभी किसी को। तो मुझे ये खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के फेस पे। वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, अगर हम उनके लिए साल में एक बार करें तो वो कम नहीं है। ये मिनी केक बहुत ही अच्छा था और टेस्टी भी बहुत था। वैसे ही होममेड केक था, मतलब होममेड मीन्स कि मैंने नहीं बनवाया था, किसी और से बनवाया था। वो घर में केक बनाती हैं, उनसे बनवाया था, बहुत अच्छा केक था। उसके बाद आई गिफ्ट की बारी, तो मैंने इनको ला के दिया गिफ्ट। मैं हर साल क्या करती हूँ ना, गिफ्ट को एक सस्पेंस की तरह देती हूँ। एक बार रात को देती हूँ, एक बार सुबह। गिफ्ट 24 को इनका बर्थडे होता है, लेकिन 23 की नाइट को हम लोगों ने केक कट करवाया था। तो एक गिफ्ट मैंने उस टाइम पे 23 को दिया। 23 को जब ये मैंने गिफ्ट दिया रात में, तो मैं उनसे, वो जल्दी खोल नहीं रहे थे, मैंने बोला इसे खोलो, खोल के देखो है क्या, देखो तो सही। तो ठीक है, फिर आखिर में इतना इनको बोलने के बाद जब ये गिफ्ट खोलने लगे, तो गिफ्ट खोलने के बाद इनको एक सरप्राइज़ ये मिला कि ये था एक ग्लूकॉन-डी का डब्बा। तो एक नाइट पहले ये मुझे बोले थे कि ग्लूकॉन-डी मंगवा देना, तो शायद इनको ये लगा कि मुझे ग्लूकॉन-डी गिफ्ट कर दिया। तो बोले इसमें क्या है, कह रहे ग्लूकॉन-डी तो है, तो मैं क्या करूँ ग्लूकॉन-डी देख के। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब एक बार देखो तो सही। तो फिर उसके बाद इन्होंने आखिर में खोला। खोलने के बाद जब इन्होंने पूरा बॉक्स देखा, तो उनको ये लगा कि मेरे साथ शायद ही प्रैंक कर रही है। मैंने नहीं, प्रैंक नहीं कर रही। तो सब लोगों ने बोला, भांजे ने बोला मामा खोलिए तो सही एक बार क्या है। सब देखिए कितना एक्साइटमेंट से खोल रहे थे कि आखिर इसमें क्या है। उसी बीच में मेरे बेटे ने भी एक कार्ड बनाया था मेरे हस्बैंड के लिए, कि उसमें पापा के लिए अपने कुछ अच्छा बात लिखा था, क्योंकि वो तो है पूरा पापा वाला। तो उसमें अपनी तरफ से अपने पिगी बैग से 101 रुपया डाल के उनको दिया था। चलो जो भी है, बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी करे तो बहुत अच्छा चीज़ है। अब ये देख रही हैं, सोच रहे शायद ग्लूकॉन-डी ही है। फिर आखिर में बहुत बोलने के बाद जब इन्होंने बॉक्स खोला, तो उसके अंदर एक रैपर ऐसे ही रखा था प्रैंक के तौर पे। तो ये बोले नहीं प्रैंक है बोले। तो उसके बाद फिर खोला इन्होंने, तो इसमें एक मैंने इनको दिया था साइड बैग, क्योंकि ये हमेशा जैसे बाहर जाते रहते, ट्रैवल करते, तो कुछ भी सामान लेने के लिए ये अपने लिए कुछ भी नहीं लेते। तो वही मैं गिफ्ट के तौर पे साइड बैग और डियो एक दी थी। फिर मॉर्निंग में 24 को एक गिफ्ट और मैंने इनके लिए रखा था, जिसमें मेरा कॉम्बो पैक था। और नाइट में जब ये आए तो मैंने इस तरीके से किया इनका बर्थडे सेलिब्रेट। वैसे तो ये मेरा सरप्राइज़ ये था कि ये गेट के अंदर आएंगे तो तभी हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं खाना बनाने में बिज़ी हो गई थी। उसके बाद जब ये अंदर आए तो इन्होंने थोड़ा सा पानी पिया, तो हम लोगों ने पूरा, मेरे भांजे ने एकदम से लाइट बुता दी। फिर उसके बाद हम जब अंदर आए तो हमने इनके ऊपर बहुत सारा फ्लावर फेंका। ये फ्लावर फेंकने के बाद हमारा काम हो गया था डबल, क्योंकि ये फ्लावर मुझे सब उठाना भी पड़ा, मुझे और मेरी भांजी को मिल के करना पूरा घर क्लीन। फिर इनकी जो दीदी है, इन्होंने इनको तिलक किया है, क्योंकि बर्थडे में तो एक दिया जला के हम लोग रखते हैं किचन में जब जिसका बर्थडे होता है। फिर उसके बाद करते हैं तिलक। उसके बाद थोड़ा गॉसिप हो रहा था सबका, क्योंकि उनको उनकी मम्मी भी पैसे दे रही थी, सब पैसे दे रहे थे। तो ऐसे ही अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। तो मेरी मदर इन लॉ जो थी, उनको ज़बरदस्ती का हाथ में पैसे दे। ये देखिए, ये मेरी पूरी फैमिली है, ये मेरी नंद है, दिल्ली से आई हैं, ये मेरी मदर इन लॉ है, और ये मेरी बड़ी नंद है। तो ये सबका तिलक कर रही थी। बर्थडे में थोड़ा सा हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसे ही करते करते हम लोगों ने 24 को भी बर्थडे सेलिब्रेट किया, 2 दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर हमने एक और केक कटवाया। केक का एक चीज़ था, मैंने केक बनवाया था थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, मतलब कि केक के ऊपर जिसने मतलब केक बनाया था उसने मुझे एक ये केक का कैटलॉग भेजी थी। तो उसमें गाड़ी थी और नोट लगे थे, तो ये सब था। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड 4 व्हीलर लें जल्दी ही, और भगवान की इच्छा रही तो जल्दी ही मेरे हस्बैंड 4 व्हीलर लेंगे। तो उसके लिए केक भी बहुत अच्छा मैंने बनवाया था, उनको बहुत पसंद आया, मेरी फैमिली में भी सबको पसंद आया। तो ये मेरा बेटा एक नंबर का बदमाश है, कहीं भी बदमाशी करने से चूकता नहीं है। उसके बाद कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी फैमिली है पूरी।
उसके बाद केक कट करके आखिर में बर्थडे हुआ सेलिब्रेट। फिर हम सब लोगों ने मिलके केक खाया और बर्थडे को किया सेलिब्रेट। और आखिर में 24 का बर्थडे हुआ। मेरी तरफ से तो सक्सेस हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि आप भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा करते हैं। उसके बाद मैंने बनाया अपने हस्बैंड का फेवरेट खाना। फेवरेट खाने में था, उनको पसंद है जो चीज़ वैसे उनको पसंद है, वो था शाही पनीर। शाही पनीर मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया, शाही पनीर, और थोड़ा सा बनाया राइस पुलाव। तो वो सब रेसिपी बना के उसके बाद आखिर में 24 को बर्थडे था, सेलिब्रेट किया हम सब लोगों ने मिलके। क्या आप भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा करती हैं? अगर करती हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे एक बार यस लिख के भेजिएगा, और या कुछ अच्छा सा सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा। बाकी सब जो भी है, कुछ गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। अगर कुछ ऐसा मुझसे मिस्टेक होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर बात को सुनूंगी। और आखिर का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे समाप्त। बाय बाय दोस्तों, आप सभी लोग खुश रहिए, आपकी फैमिली खुश रहे और स्वस्थ रहें और मस्त रहें।